हेलो एवरीवन एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। चैनल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने ब्रिटिश लिटरेचर के विलियम लैंगलैंड जो हमारे राइटर रहे हैं और ये काफ़ी अगर देखा जाए तो बहुत ही एंसेंट राइटर हैं, मतलब बहुत पुराने प्राचीन समय के राइटर हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही रिलेटेड हैं और इसके पहले मैंने बायोग्राफी ऑफ जॉफ्री चाउसर भी आपको वीडियोज़ अपलोड की थी। तो जॉफ्री चाउसर की अगर बायोग्राफी अगर आपको देखनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप आराम से उनकी बायोग्राफी देख सकते हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट उन वीडियोज़ के अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के विज़िट कर सकते हैं और बहुत आराम से उनसे अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कशन किया गया है एक एक पॉइंट को इंग्लिश लिटरेचर के। तो लिहाजा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल और इसका कंटेंट प्लस इसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है, किसी तरह का कोई फ़ीस चार्ज नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप वीडियोस देखिए और अपनी प्रिपरेशन करिए और बदले में सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करिएगा चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी विडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। चलिए अब बात करते हैं, हमारे सेकंड राइटर आते हैं विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड वॉज द कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ जॉफ्री चाउसर। विलियम लैंगलैंड भी हमारे जॉफ्री चाउसर के ही कंटेम्प्रेरी राइटर रहे हैं, उनके आसपास ही हुए हैं ये भी। तो फिलहाल हम सेकंड पे हमारे जो ब्रिटिश लिटरेचर में राइटर हैं वो है हमारे विलियम लैंगलैंड। अगर हम इनकी बात करें तो पहले थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं इनके बारे में। ही वॉज बॉर्न प्रोबेबली नियर मालबर्न इन रॉकशायर, द सन ऑफ ए पुअर फ्री मैन। ओके, उनका ऐसा माना जा रहा है कि उनका जन्म जो हुआ वो मालबर्न में वॉर्कशायर के मालबर्न में हुआ और वो एक बहुत ही गरीब किसान के बेटे थे या गरीब आदमी के बेटे थे, ऐसा है किसान नहीं है, सॉरी, गरीब आदमी के बेटे थे। हिज डेट ऑफ डेथ इज़ अननोन। उनकी जो मृत्यु है उसके बारे में कोई ईयर भी कंफर्म नहीं है कि किस ईयर में उनकी डेथ हुई है। ही रॉट ओनली वन फेमस वर्क। सिर्फ एक ही वर्क उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। बस ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें क्या है, द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लोमैन। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होगा, जाहिर सी बात है। तो क्यों ना हम अपने राइटर्स के सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करें जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही मकसद है मेरा इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराने का, ताकि आप ये जान लें कि हमें जो चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें सिर्फ फोकस उन्हीं पर करना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट पर फोकस करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मीन्स आप बहुत ही या तो बहुत टाइम लगा देंगे अपने राइट ऑप्शन तक पहुंचने में, या फिर अगर आप अपने राइट ऑप्शन तक पहुंचते भी हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी रहेंगे। तो क्यों ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द राइटर है या ऑफ द वर्क है, सिर्फ उस पर फोकस करिए। ओके चलिए, तो इनका फेमस वर्क द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लोमैन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, या वो द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लोमैन के अपने जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक रहे उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। वेल सर्चेस फॉर पियर्स फॉलिंग asleep on Malvern Hills. Second point is the poem is a dream allegory in nature and begins with the line, the voice of him that erreth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. For centuries literature had been busy in pleasing the upper class chiefly, but Lengland comes as a great poet who appealed directly to the common people in Piers Plowman. Next point is the poem first appeared in 1362 in 1800 lines, but after final revision it reached its final form in 1300 lines in 1377. Next point is the poem is in two distinct parts. The first containing the vision of Piers Visio and the second a series of visions vita called the Search of Dowell, Daubert, Daubest. Dowell, do better, do best as allegorical character. Next point is in the first vision that of the field full of fog, that poet lies down on the Malvern Hills on a morning and a vision comes to him asleep.
Next point is the next vision are those of 7 deadly sins that allegorically figured seems like shadows in comparison. These all came to Pierce asking the way to truth, but Pierce in plugging his half-acre land and refuses to leave his work and lead them. Next point is the 7 deadly sins are pride, luxury, envy, wrath, avarice, gluttony, and sloth. Next point, he sets them all to honest toil as the best possible remedy of their vices and preaches the gospel of work as a preparation for salvation. Next point is throughout the poem, Pierce resembled to John Baptist preaching to the crowd in wilderness. Next point is the poem grows dramatic in its intensity, rising to its highest power in Pierce's triumph over death. And then poet wakes from his vision with the sound of Easter bells ringing in his ears. Next point is finally Pierce appears as Jesus. Next point is Pierce the Plowman is the part of alliterative revival of the 15th century. Alliterative revival of the 15th century, most important statement of the William Langland. It is divided into stanzas called pieces. Next point, famous line from Pieces 5th. In whose hand are iniquities, whose right land is full of gifts. Is that clear? Next, once again repeat this statement with me. Famous line from Pieces 5th. In whose hand are iniquities, whose right land is full of gifts. ओके आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से स्टेटमेंट जो है मेरे साथ साथ आपने रिवाइज़ किए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं या वर्किंग मैन हैं तो कहीं पर भी आप बैठ कर के इसे सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से विलियम लैंगलैंड के बारे में समझ में आ जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनके बारे में क्या है। उनका एक ही वर्क है, वो है द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको बहुत अच्छे से 1 या 2 बार देखने पर ही आपके ये बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। चलिए अब इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा राइटर को लेकर के। फिलहाल आप जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपकी तैयारी लगातार कराते रहें। ओके, विलियम लैंगलैंड एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर हैं। इनका हालांकि एक ही वर्क फेमस है लेकिन उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हमारे कोर्स में भी है, तो लिहाजा इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।